अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से अल्लाह ताला के एक और इस्म आज़म या वदूद के बारे में आप लोगों को बताएंगे, उसका अमल बताएंगे, उसकी अमल की एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि लोगों के पास सही नॉलेज न पहुंचने की वजह से लोगों ने बहुत सारे एमाल किए और उनको उन एमाल में नाकामी का सामना करना पड़ा, रुजत का शिकार हुए लोग, और इस तकलीफ़दा हालात से वो गुज़रे हैं जिसका मुझे एहसास है। बहुत सारे लोग मुझसे राब्ते में रहते हैं, व्हाट्सएप पे बातें करते हैं और अपने तजुर्बात शेयर करते हैं, क्योंकि मेरे इतने तजुर्बात नहीं है कि मैं जो हूँ बाहर गया हूँ, घूमा हूँ, इतना मुझे नहीं पता। तो वो जहाँ जहाँ गए, जिन जिन तजुर्बात से गुज़रे हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी हालात से वाक़फ़ियत की, यानी मुझे बताया कि इनके साथ ऐसे ऐसे हुआ था। और दूसरी बात कि जो लोग उलूम सिफलिया में दिलचस्पी रखते हैं, तो लोग इस नूर को छोड़ के अदना चीज़ को लेने के पीछे पड़े हुए हैं, उनको भी राह हिदायत मिल जाए। इस वजह से ये मैं ख़ास तौर पे नूर एमाल नूरानी, एमाल कुरानी, अस्माल हुस्ना के एमाल आप लोगों को बताता रहता हूँ। ये तासीरात में बेइंतहा तेज़ हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ़ ये है कि एक पैटर्न का पता हो, एक असरात का पता हो। देखो, या वदूद अल्लाह ताला का एक इस्म मुबारक, ऐसा इस्म मुबारक है जो कि मोहब्बत पैदा कर देता है। फ़रीकीन के दिलों में मोहब्बत पैदा होगी, जो पढ़ेगा उसके दिल में भी मोहब्बत होगी, जो जिसके लिए पढ़ा जाएगा उसके दिल में भी मोहब्बत होगी। एक तरफ़ा मोहब्बत नहीं होगी। एक होती है हुब, यानी आप मोहब्बत कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे। ये वो इसमें जिसमें दोनों फ़रीक़ैन, दोनों तरफ के अफराद, आदमी, मियाँ बीवी, बहन भाई, या जो भाइयों में इख्तलाफ हैं, या वालदैन में इख्तलाफ है, वालदैन औलाद में इख्तलाफ है, ज़ौजैन में इख्तलाफ है, भाइयों में इख्तलाफ है, या ख़ानदान में इख्तलाफ है, या वो इख्तलाफात जो कि आपके ख़ानदानी पुराने मसाइल चल रहे हैं, उन सब में ये इस्म आज़म अक्सीर आज़म की हैसियत रखता है। इसके एदाद जो हैं वो भी इतने लंबे चौड़े नहीं हैं कि मैं आप लोगों को करोड़ों लाखों में पढ़वाऊँ। मेरे एक दोस्त व्हाट्सएप पे, उसके साथ हेलो हाय हुई, उसने मुझसे रब्ता किया था और उसने मुझे बताया कि आप या वदूद पे एक जो है वीडियो बनाएं। मैंने कहा भाई वो भी बना लेंगे। तो उसने मुझे बताया कि ये अमल मैंने किया था किसी
बड़ी हस्ती से, मुझे उसका नाम तो याद नहीं, बस उसने बताया, उससे मैंने ये अमल लिया। 6 लाख मर्तबा या उससे कुछ ज़्यादा पढ़ा था और फिर भी वो जारी नहीं हुआ, उसकी तासीर ज़ाहिर नहीं हुई, कोई फ़ायदा न हुआ। तो देखें, एक इसमें आज़म है, एक आम तौर पे पढ़ा जाता है और एक होता है बाकायदा चिल्लाकशी करना। चिल्लाकशी जब की जाती है तो उसके लिए एक स्पेशली बामौकिल तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आपका मौकिल जो आपने इस्तखराज किया है वो अगर आपका दुरुस्त है तो फिर आपको कामयाबी की तरफ जो है पहला कदम पूरा हो जाता है। और फिर दूसरा कदम जो होता है बखूरात का होता है, खुशबुआत का होता है, सदक़ात का होता है, इजाज़त कहाँ से है, निस्बत कैसी हैं, ये सब अपनी जगह पे हैं। और अपने अमाल कैसे हैं, आप जो उस चिल्ला के दौरान जो खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, क्या वो रिज़्क़ हलाल है, क्या आपने मेहनत मज़दूरी वाले पैसों से वो चीज़ रखी है। जब आप सब ये चीज़ें करते हैं तभी जाके वो मौकलात आपसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहली बड़ी बात जो है वो इस्तखराज अमल होता है, इस्तखराज ये मौकिल होता है। अगर आपको वो निकालना आता है तो ये एक स्टेप हो जाता है। बखूरात या दीगर जो शरायतें वो एक अलग से मामला होता है। एक आदमी को मैं जानता था, अब इस दुनिया में नहीं है, वो गिर जाता था, मैं भी उस वक्त छोटा था, तो वो ठेला चलाता था, फ्रूट्स वगैरह बेचता था, तो छोटे बच्चे थे हम भी, तो वो कभी कभी गिर जाता था तो हमें पता नहीं था कि उस टाइम क्या है इसको। फिर जब हम बड़े हुए तो मुझे पता चला कि वो अमलियात का शौक़ रखता था। तो एक मर्तबा मैंने उसको कहा कि आपको ये क्यों हो गया, क्यों होता है। तो उसने कहा था कि मैंने या वदूद को पढ़ा, और जब उसने बकसरत पढ़ा तो उसको दूसरे तकालीफ़ के साथ साथ उसने कहा कि मैं घर के साथ एक खेती थी और वहाँ पे उसको स्याह लिबास में बुर्का पोश कोई औरत ने आवाज़ दी और इसने उसकी से बात की, तो वहीं से उसको फिर उस रुज्जत की असर की वजह से दौरे पड़ने शुरू हो गए और वो आखिर तक इसी पोजीशन में था और फिर वो अभी इस दुनिया में नहीं है। कोई भी अमल, मैंने पहले भी कहा है कि जब आप शराइत का पता नहीं होता तो फिर आप लोग उसमें मार खाते हैं, आप कहीं से भी इजाज़त ले लेते हैं। सैकड़ों लोग आपको इजाज़त देने के लिए तैयार होंगे, उनमें कोई एक ऐसा भी है जो आपको आपकी भलाई के लिए हमेशा सही तरीके से अमल और उसकी एक्सप्लेनेशन करता है। आज तक आपको किसी ने भी ये नहीं कहा होगा कि आप अमल नहीं करें, बल्कि आपको हर आदमी यही कहता है कि अमल बसद शौक़ करें। ये सब हमारी लाइल्मी का नतीजा है। जिस बंदे ने पढ़ा था वो बंदा मुंह में नस्वार देता था। अब नस्वार बदबूदार चीज़ है। आप मुझे बताया, अब वो इस दुनिया में बंदा नहीं है। वो बंदा नस्वार देता है, कितना भी पढ़ा लिखा हो, देता नस्वार है।
उसकी बदबू से फरिश्तों को अजियत पहुंचती है, लाजमन उसके मातहत जिन्नात उसको तकलीफ़ देंगे। ये चीज़ें देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका को देखें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन चीज़ों को हटाते थे जिन चीज़ों से फ़रिश्तों को अज़ियत होती थी, जिन चीज़ों से जिब्रील अलैहिस्सलाम को आने में तकलीफ़ होती थी। मिसाल के तौर पे घर में कोई तस्वीर बनी हुई थी किसी कपड़े के ऊपर, हदीस में आता है कोई हिरन या इस तरह की तस्वीर थी, उसको हटवाया था। घर में कोई कुत्ते का बच्चा था तो उसको हटवा दिया, बल्कि कुत्तों के ख़िलाफ़ एक किस्म की कोशिश की गई कि जहाँ भी कुत्ते देखो उनको हलाक कर डालो। बाद में उस पर यह कहा कि कहीं इनका नस्ल ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि कुत्ते की वजह से फरिश्ते जो हैं उनको दिक्कत होती थी, रहमत के फरिश्तों को दिक्कत होती थी। वो लोग जो बदबूदार अशिया इस्तेमाल करते हैं, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस को खाने पीने में देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लहसुन प्याज ये बदबूदार चीज़ें, ऐसी अशिया खा के मस्जिद में ना आया करें, इससे फ़रिश्तों को अज़ियत पहुंचती है। अब इन चीज़ों को अगर मद्देनज़र करेंगे तो ये ज़ाहिरन मामूली चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन हकीकतन बहुत बड़ी चीज़ें हैं। ये वो चीज़ें हैं जो फ़रिश्तों को आने नहीं देती, जो रहमत को आने नहीं देती। ये वो चीज़ें हैं जिनसे रहमत भागती है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं प्याज और लहसुन को इसलिए नहीं खाता कि मेरा रफ़ीक यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम इसको नापसंद करता है, तो इस वजह से इसको नहीं खाता। तो अब जिन चीज़ों से फ़रिश्तों को ही तकलीफ़ हो और आप लोग अमल पढ़ें, आप लोग इबादत करें, आप लोग ज़िक्र करें, तो ऐसी हालत में आपको क्या होगा? फरिश्ते तो नज़दीक नहीं आएंगे, उनके मातहत जो दूसरे मखलूक़ात हैं वो भी आपसे रहमत की भागी जाएगी, और जो शयातीन होंगे वो आपके ऊपर मुसल्लत हो जाएंगे। इसमें उनका कसूर नहीं है, इसमें हमारा कसूर होता है, हमारी गलतियां होती हैं। जैसे दरूद शरीफ पढ़ते हैं हम, तो दरूद शरीफ पढ़ने के लिए भी एक बाकायदगी से अच्छी जगह का सिलेक्ट करना बेहतर है। गली मोहल्लों में जहाँ गंद का ढेर हो, कचरा हो, वहीं नहीं पढ़ा जाता। लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखते, गंद वाली जगह पे भी बाआवाज़ पढ़ लेते हैं। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। अगर आप दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, कोई भी इबादत कर रहे हैं, तो उसके लिए एक मुअत्तर, साफ़ सुथरा, अच्छी जगह बातहारत बैठ के पढ़ें। कोई इबादत करें तो बातहारत करें और फिर आप उसको पढ़ें। अब ये मोहब्बत का और तस्खीर कामिल का ये अमल है, नुस्खा कामिल है, और
जो लोग आप लोगों ने देखे हैं किताब में वो भी सही हैं। बुनियादी तौर पे ये मोहब्बत और तज़किरे खल्क़ का जो है ये काम करता है। ये इसमें आज़म हरूफ सवामत पे मुश्तमिल है। दोनों हरूफ सवामत हैं, यानी बग़ैर नुक्ता है। अब इसका जो मौकिल है, इसका मौकिल जो बनेगा वो हक खाइल बनेगा। हा हिरन वाली, काफ किताब वाली और खा ये बनेंगे। तो इसके साथ जब एल लगाएंगे तो ये आपका मौकिल यानी फ़रिश्ता बन गया। ये वो फ़रिश्ते होते हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो ऑन ड्यूटी एट अ टाइम इसमें आज़म को अगर आप बामौकिल पढ़ेंगे तो ये वो फ़रिश्ते हैं जो उसी वक्त आपके तरफ मुतवज्जा होंगे। ये नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसे जो है बताऊं तो ऐसे बताऊं जिससे लोगों को परेशानी हो, ऐसे नहीं बताता, बल्कि ये वो इसमें आज़म हैं जो कि ख़ास तौर पे इसमें आज़म के जो ज़ेर असर ज़ेर जो तसर्रुफ़ जो मौकलात होते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये इसका मौकिल ओरिजिनल है। इसके पढ़ने से ये मौकिल आपके उस जिसका आप तलबगार हैं उसके दिल में मोहब्बत पैदा कर देता है। ये अमल आप बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखता है और इसकी दावत भी अगर कोई देना चाहे तो वो शरफ़ जो है ज़हरा में दी जा सकती है और शरफ़ ज़हरा बुर्ज हौत में होता है। अगर हम बात करें इसकी टोटल तादाद की तो इसकी टोटल तादाद इतनी बड़ी नहीं है। 21,525 मरतबा टोटल तादाद है। 21,525 टाइम्स अगर इसको पढ़ा जाए तो इसकी ये ज़कात हो जाती है। अब इसको पढ़ने का तरीका आप 41 दिन में करना चाहते हैं तो वो तरीके भी हैं। आप इसको 9 दिन में करना चाहें तो वो भी हैं, और अगर आप इसको 15 दिन में करना चाहें तो भी हो सकता है, 11 दिन में भी हो सकता है और 3 दिन में भी हो सकता है। अगर आप 3 दिन में इसको करना चाहें तो 7,175 मरतबा होगा। 7,175 टाइम्स अगर इसको पढ़ा जाए तो इसकी जो है तासीर से आपको या वदूद की तासीर हासिल हो जाती है। अब मैं आपको एक और दोस्त के बारे में जिसने कहा था कि तासीर क्यों नहीं ज़ाहिर हुई, तो उसने बामौकिल नहीं पढ़ा था। ये वजह, एक ख़ास वजह ये है। और दूसरी चीज़ें जो मैंने कहा था कि शराइत का उन्होंने ख्याल नहीं किया होगा। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, नस्वार, नास, ये इस तरह की चीज़ें, सिगरेट, बीड़ी, जिस तरह की चीज़ें ये खाते हैं, तो वो खुद ही समझें और इसमें अमलियात की तरफ को शिकायत या इल्ज़ाम न दें। अब जब इसको पढ़ा जाता है तो इसकी तासीर से मोहब्बत पैदा होती है। अब इसके मोहब्बत का ये जो अमल है, ये आछी अमल बनाया जा सकता है, लेकिन इसका स्पेशली अमल जो है वो खाकी और आबी है। खाकी बुर्ज से ताल्लुक़ है इसका, और आप खाकी और आबी दोनों में इसको
चलाएंगे ज़्यादा तेज़ चलेगा। पानी में इसकी न्याज़ डाली जाएगी। मीठी चीज़ें, वाइट और पीला कलर की चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं दौरान अमल। खुशबू, काफूर, संदल और ऊद, ये तीनों, और गुड़ और शक्कर, इनको बखूरात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी जो चीज़ें हैं, जो राख है, जो चीज़ें आप जब बखूरात करते हैं, वो सब चीज़ें आपको दरिया में डालनी होगी। आपको इसके लिए जो है, अगर आपको दरिया करीब है तो दरिया के किनारे पढ़ा जा सकता है, समंदर के किनारे पढ़ा जा सकता है, दरिया या समंदर में खड़ा होके भी पढ़ा जा सकता है। कोई इसमें शर्त नहीं है, डरने की बात नहीं है। लेकिन ये होता है कि हिसार लाज़मी करना पड़ता है। लेकिन आजकल के दौर में इतने लोगों को वसाइल नहीं हैं, तो इस वजह से उनको चाहिए कि वो अगर एक सेपरेट रूम में पढ़ते हैं तो दौरान पढ़ाई अपने पास दरिया, समंदर या कुआं, उसका पानी जो है अपने पास एक टब पे रखें, एक बर्तन में रख लें और उसको फिर अमल को पढ़ें। इस तरह करने से इस अमल की मुकम्मल तासीरात ज़ाहिर होती हैं। इस अमल के जितने भी सदक़ात होंगे वो मीठे ही होंगे। मीठे चावल, चीनी, गुड़, मिठाइयाँ, लड्डू, ये सब इसके सदक़ात हैं। मोकलात की न्याज़ में भी आपको इलायची खुर्द, छोटी इलायची, खुशबूदार चीज़ें और मीठे फल, पान का पत्ता, ये चीज़ें जो हैं ये मोकलात के नाम पे दरिया में डालनी है। जो आप सदक़ात देंगे, जो आप मोकलात के न्याज़ होंगे देंगे, या जो शीरनी आप लोगों में तकसीम करेंगे, उनमें से कुछ हिस्सा जो है आपको लाज़मन समंदर, दरिया या कुएं में डालना होगा। जब इन सब शराइत पे आप लोग अमल करेंगे तो इस अमल की तासीर कामिल ज़ाहिर होती है। जो बंदा इस अमल का आमिल हो, वो किसी भी आबी मखलूक को कभी भी तकलीफ़ न पहुँचाए, ना उसको शिकार करे। जैसे कछुआ, क्रोकोडाइल या इस तरह की जो मखलूक़ात है, उनको खामखा अज़ियत या तकलीफ़ देने की जो है हरकत नहीं करे। मछली का शिकार वो बंदा नहीं करे, तो उसके जो है मोहब्बत की तासीरात और तज़किरे खल्क़ की तासीरात उसमें ज़ाहिर हो जाएंगी। अब जो एमाल बनाए जाएंगे, उसके नकूश या दम करके पानी पे पिलाना, दम करके खिलाना, या नकूश जो हैं वो पानी वाले पिलाने के लिए वो किए जा सकते हैं, या नकूश जो है दरिया में डाले जा सकते हैं। इस तरह करने से जो है अगर आप तरतीब सही रखेंगे तो अमल जो है उसमें कामयाबी हासिल होती है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इसे इस्तेफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।